यह कहानी है ढोल। एक गरीब औरत थी जिसका एक ही बच्चा था। बेटा बहुत अच्छा था। वो हमेशा अपनी माँ की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे के सहारे के लिए थे। लड़के के कपड़े फटे थे और उसके पास एक भी खिलौना नहीं था। फिर भी लड़के को कुछ भी बुरा नहीं लगता था। लड़के की बस एक ही इच्छा थी। वो बस एक ढोल चाहता था। एक दिन जब माँ कुछ अनाज बेचने के लिए गांव जा रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए बाजार से लाऊं? लड़के ने सोचा और फिर कहा, माँ, अगर तुम मेरे लिए एक ढोल ला सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है तुम ढोल नहीं खरीद पाओगी, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। लड़के ने सही कहा था। माँ को पता था कि ढोल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसने अपना उगाया हुआ अनाज बेचा। जो कुछ पैसे मिले उनसे माँ ने खुद और बेटे के लिए कुछ जरूरत की चीजें खरीदी। घर लौटते वक्त गरीब महिला अपने बेटे के बारे में लगातार सोचती रही। वो दुखी थी कि वो बेटे की सबसे मनपसंद चीज तक नहीं खरीद पाई थी। यह सोचकर घर जाते समय वो रोने लगी। वो नहीं देख पाई कि वो कहाँ जा रही थी। तभी वो सड़क के किनारे बैठे एक अजीब आदमी से जाकर टकरा गई। तुम क्यों रो रही हो बेटी? उस आदमी ने पूछा। फिर महिला ने उसे सारी बात बताई। उस अजीब छोटे आदमी ने महिला को एक लकड़ी की छड़ी दी। शायद तुम्हारे लड़के को यह छड़ी पसंद आए। यह छड़ी कुछ जादुई भी हो सकती है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, शायद वह मेरे बेटे के कुछ काम आए। औरत ने सोचा। लड़के को समझ में नहीं आया कि वो उस छड़ी के साथ क्या करे। बूढ़े आदमी ने क्या कहा था, यह भी माँ ने उसे बताया। लड़के ने माँ को छड़ी के लिए धन्यवाद दिया और फिर वो खेलने के लिए बाहर चला गया। सड़क पर लड़के ने एक बूढ़ी औरत को चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए देखा। महिला रोटी सेकने के लिए आग जलाना चाहती थी, लेकिन लकड़ियां नई और गीली थीं और ठीक से जल नहीं रही थी। बूढ़ी औरत के चारों ओर बहुत सारा धुआं था, जिससे उसकी आंखें गीली हो गई थी। लड़के ने बूढ़ी औरत से उसके रोने का कारण पूछा। मैं चूल्हे में आग नहीं जला पा रही हूँ।
बूढ़ी औरत ने कहा। यह लो। लड़के ने बूढ़ी औरत को अपनी छड़ी देते हुए कहा। शायद इससे आपको कुछ मदद मिले। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि इस छड़ी में कुछ जादू है। शायद छड़ी आग शुरू करने में कामयाब हो। छड़ी लगाते ही चूल्हे की आग जल गई। बूढ़ी औरत ने लड़के को धन्यवाद दिया और उसे कुछ गोल रोटियां भी दी जो उसने चूल्हे पर सेकी थी। लड़का रोटी लेकर आगे चला। कुछ देर बाद वो गांव के कुम्हार की पत्नी से मिला। उस महिला की गोद में एक छोटा बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। लड़के ने महिला से पूछा, आपका बच्चा क्यों रो रहा है? कुम्हार की पत्नी ने उत्तर दिया, वो बहुत भूखा है। हमारे पास उसे खाने देने को कुछ भी नहीं है। फिर लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी रोटी को देखा और उसने रोटी उस भूखे बच्चे को दे दी। रोटी खाने के बाद बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उससे बच्चे की माँ बहुत खुश हुई और उसने लड़के को मिट्टी का बड़ा बर्तन भेंट किया। कुछ देर में लड़का नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां पर एक आदमी और एक औरत एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। आप दोनों चिल्ला क्यों रहे हैं? लड़के ने पूछा। मैं एक धोबी हूँ, आदमी ने जवाब दिया, और मेरी पत्नी से अभी अभी हमारा इकलौता मिट्टी का बर्तन टूटा है। उस बर्तन में हम कपड़े उबालते थे। अब तुम ही बताओ कि मैं अब कपड़े कैसे साफ करूं? लड़के को पता था कि वो उस आदमी की मदद कर सकता था। फिर लड़के ने अपना मिट्टी का बर्तन धोबी को दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धोबी ने कहा। फिर धोबी ने लड़के को उसकी नेकी के लिए एक कोट भेंट किया। कुछ देर बाद लड़का सड़क पर आ गया। वहां उसे एक घोड़े के साथ एक आदमी दिखा। उस आदमी के पैरों में चप्पलें थीं और वो केवल अंडरवियर पहने हुए था। उसके बाल गीले थे और वो ठंड से कांप रहा था। लड़के ने पूछा, आपके कपड़ों को क्या हुआ? वे इतने गीले क्यों हो? मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तभी एक डाकू इस घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया, आदमी ने कहा। डाकू ने मेरे कपड़े और पैसे छीन लिए और फिर उसने मुझे नदी में धकेल दिया। लड़के ने उस आदमी को धोबी वाला कोट दिया। लो, उसने कहा, इस कोट को पहनो, यह आपको गर्म रखेगा। आदमी ने कोट पहन लिया। कृपया तुम इस घोड़े को ले लो, मेरे पास अब इसका कोई उपयोग नहीं है, आदमी ने लड़के से कहा। लड़का घोड़े को लेकर सड़क पर चला। कुछ देर बाद उसे एक शादी पार्टी मिली। दूल्हा, उसका परिवार और कुछ बैंड बाजे वाले, जिनके पास उनके वाद्य यंत्र तो थे, लेकिन फिर भी वे कोई संगीत नहीं बजा रहे थे।
वे सभी एक छोटे पेड़ की छांव में बैठे थे और वे बहुत दुखी थे। आप सभी इतने दुखी क्यों हैं? लड़के ने पूछा। दूल्हे के पिता ने बताया, हम बहुत देर से घोड़े वाले का इंतजार कर रहे हैं। मेरा बेटा उस घोड़े पर सवारी करेगा। अगर मेरा बेटा शादी में घोड़े की सवारी नहीं करेगा तो शादी का मुहूर्त खराब हो जाएगा। उनकी कहानी सुनने के बाद लड़के ने दूल्हे को अपना घोड़ा दे दिया। आपने हमारी इज्जत बचा ली, दूल्हे ने खुश होकर कहा। दूल्हे के पिता ने बैंड बाजे वालों से बातचीत की। फिर एक संगीतकार ने अपना ढोल लड़के को सौंप दिया। हम सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया आप इस ढोल को जरूर लें। ढोल देखकर लड़के का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वो चीज है जो मैं हमेशा से चाहता था। शादी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। फिर लड़का अपने घर की ओर तेजी से भगा। वो अपनी माँ को ढोल दिखाने के लिए ललायित था और उन्हें यह भी बताना चाहता था कि उसे बूढ़े आदमी की बात सही थी। लकड़ी की उस छड़ी में जरूर कुछ जादू था।